नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुफ्थामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक बार हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं अपने एक नए वीडियो के माध्यम से, जिसका विषय है केमरोव स्टेट यूनिवर्सिटी स्कैम, जिसकी रिलेशन वहां के स्टूडेंट एजेंट के साथ है। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आप आने वाले हर जरूरी सूचनाओं के साथ जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये विषय को शुरू करने से पहले हम थोड़ा केमरोव स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, केमरोव स्टेट यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है वो केमेरोवो रीजन में बेस्ड है। केमेरोव रीजन जो है वो रशिया में पड़ता है। आज की डेट में केमरोव स्टेट यूनिवर्सिटी वहां की पूरे के पूरे केमेरोवो रीजन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जिसमें आज के समय में 21,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इस केमरोव स्टेट यूनिवर्सिटी को रशिया की फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया है, और ये वो यूनिवर्सिटीज है जो वहां के रीजन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप रशिया की ज्योग्राफी देखेंगे, रशिया की ज्योग्राफी में उनके पास हर रीजन के पास कोई ना कोई फ्लैगशिप यूनिवर्सिटीज होती है, जो वहां की मतलब उस यूनिवर्सिटी से बेहतर आपको उस यूनिवर्सिटी में कोई विकल्प नहीं मिलेगा। उस रीजन में वो यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ऐसी एक यूनिवर्सिटी आती है केमरोव स्टेट यूनिवर्सिटी। हालांकि आप सभी जानते हैं केमरोव स्टेट यूनिवर्सिटी ने कुछ सीटों को सैंक्शन किया हुआ है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जो वहां पे मेडिकल प्रोग्राम के लिए जाते हैं। तो अब आपको यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड समझ में आ गया है कि यूनिवर्सिटी क्या है और यहाँ पे क्या होता है, और इंडियंस के लिए ये फेवरेबल डेस्टिनेशन क्यों है। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं तो यहाँ फीस कितनी है, हम आपको ये आइडिया देते हैं ताकि आपके जहन में ये चीजें थोड़ी सी फिक्स हो जाए। 2023 के सेशन में केमरोव स्टेट यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस को 2,26,000 कुछ तय किया गया है, और इसकी जो हॉस्टल की फीस है पूरे साल की, उसको 8,500 रूबल तय किया गया है। अब इस चीज को आप नोट करके रख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज, जो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको हम पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं स्टूडेंट एजेंट के कॉन्सेप्ट से। देखिए, 2019 से पहले रशिया के अंदर काफी सारे बच्चे थे जो नीट नॉन क्वालिफाइड भी जाते थे, क्योंकि तब तक नीट का मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं आया था। 2018 में आया था, लेकिन उसकी जो 100% इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो 2019 से हुई। अब इसमें काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो पढ़ने में उतने सक्षम नहीं, उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह रशिया पहुंच गए थे। अब जैसे जैसे आप मेडिसिन में एंट्री लेते हैं, जैसे जैसे आप मेडिसिन के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे जैसे अपने ईयर को कंटिन्यू करते हैं, आपको समझ में आने लगता है विद एज एंड मैच्योरिटी यू लर्न टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डूएबल फॉर यू एंड व्हाट इज नॉन डूएबल फॉर यू। इसी में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वहां पे अपनी पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया। वो फर्स्ट ईयर में कॉलेज पहुंच गए और सेकंड ईयर से उन्होंने उल्टे सीधे कोई ना कोई काम करने शुरू कर दिए, और इन्हीं सब कामों में स्टूडेंट एजेंट भी एक कॉन्सेप्ट बन के आया, जिसमें किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो वहां के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कंपनीज होती हैं वहां पे लोकल, जो उस कंट्री में रजिस्टर्ड होती हैं। उन कंपनीज का इंडिया में टाई अप होता है दूसरी कंपनीज के साथ, जिसके माध्यम से बच्चे इंडिया से अब्रॉड जाते हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो स्टूडेंट एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है इन सारी चीजों को बाईपास करता है। हालांकि 2019-20 में इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन कोविड के बाद से इनकी एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। स्टूडेंट एजेंट कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से समझिए कि अभी जो बेसिकली बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो यूट्यूब पे बैठ के या फिर इंस्टा पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया के हैंडल पे जाके अपने इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आप इनसे एकेडमिक्स का पूछेंगे तो ये बात नहीं करते हैं, ये गायब हो जाते हैं। ये सिर्फ यह सोचते हैं कि किसी तरह हमारे पास बच्चा है, हम उसका एडमिशन कराएं, और इसी चक्कर में काफी सारे स्कैम्स भी करते हैं। हालांकि रशिया को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, रशिया के बारे में अगर आप यूट्यूब में देखेंगे, तो काफी स्टूडेंट एजेंट ऐसे जिन्होंने बड़े बड़े स्कैम्स को अंजाम दिया है। बच्चों के कलेक्टिवली 20,000 डॉलर, 30,000 डॉलर लेके गायब हो गए हैं। ये एक रिटर्न फैक्ट है। एम्बेसी को चिट्ठियां भी गई हैं। एम्बेसी क्लियर कट कहते हैं कि हम किसी एजुकेशन कंसल्टेंट को एंडोर्स ही नहीं करते हैं, लेकिन जब उनसे स्टूडेंट एजेंट के बारे में पूछा जाता है तो दे प्रिटेंड कि दैट दे डोंट इवन नो कि ऐसा कुछ वहां पे हो रहा है। वहां पे स्टूडेंट एजेंट के नाम पे इस तरीके का बैड एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। ये चीजें सबको पता है। आप भी अगर यूट्यूब पे जाएंगे, आपको भी ये 10 बच्चे देखने को मिलेंगे। आप एक रशिया जैसे सुपर पावर कंट्री में बैठे हैं और वहां पे जाके इस तरीके के कामों को आप अंजाम दे रहे हैं, वो भी किसी भी लीगल सब्जेक्ट को हाथ में ना लेते हुए। ना आपके पास कोई कंपनी है ना कुछ है, लेकिन फिर भी आप ये दावा कर रहे हैं कि आप एडमिशन करा देंगे, और बच्चों के पैसे लेके गायब हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें रशिया में चल रही हैं। आप सभी को पता है, देखिए हम आज नहीं मानेंगे, लेकिन हर किसी को पता है कि ये चीजें हो रही हैं, और काफी पेरेंट्स इस चीज में दुखी भी हैं, क्योंकि उनके बच्चों के साथ ये हो चुका है। और वो पेरेंट्स भी दुखी है जिनके बच्चे उन कॉलेजों में जाके नहीं पढ़ रहे और इन तरीकों की एक्टिविटीज में एंगेज होकर बैठे हैं, और आने वाले टाइम में चाहे वो FMG एग्जाम हो, चाहे वो नेक्स्ट एग्जाम हो, इन बच्चों का पास नहीं होने वाला। जो फ्यूचर है इन कैंडिडेट्स का, वो बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम होने वाला है, कि सबको धीरे धीरे समझ में आ गई। अब कुछ स्टूडेंट एजेंट्स ऐसे भी होते हैं वहां पे, कुछ स्टूडेंट स्कैमर्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली एंगेज नहीं करते पेरेंट्स के साथ, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई लीगल ग्राउंड तो है नहीं,
कोई उनके पास कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है कि अगर कल पेरेंट बोले कि मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, तो ये स्टूडेंट तो नहीं बना पाएगा। ये तो भरोसे पे खेलता है। ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज एक नई वीडियो डाल के, चाहे वो XYZ यूनिवर्सिटी में हो, लेकिन पूरे रशिया का टूर लगाता है और वो कहता है कि भाई मैं आपको एडमिशन करा दूंगा, और पेरेंट्स इनके झांसे में फंस भी जाते हैं। तो ऐसी चीजें रशिया में होती हैं। तो ये क्या करते हैं ये स्टूडेंट एजेंट्स? ये कुछ ऐसे इंडियन कंसल्टेंट्स हैं जिनका नाम ऑलरेडी खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ देयर मैल प्रैक्टिसेस। ये इनके साथ जुड़ जाते हैं, एक स्टूडेंट स्कैमर एक फ्रॉड एजेंट के साथ जुड़ जाता है और फिर अपनी पूरी कार्रवाई को अंजाम देता है, जिसमें स्टूडेंट एजेंट का रोल ये रहता है कि किसी भी तरह यूट्यूब पे या किसी भी तरह सोशल मीडिया से अगर बच्चों को किसी भी तरह अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट करने के बाद अगर खुद से कर सकते हैं तो खुद से करे, क्योंकि किसी केस में बच्चा आपको इस तरीके से अट्रैक्ट कर देता है कि पेरेंट फंस जाते हैं उसमें। और जिस केस में पेरेंट थोड़ा सेंसिबल होता है, जिस केस में बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट होता है, उस केस में ये स्टूडेंट एजेंट उसको अपने फ्रॉड एजेंट के हवाले कर देते हैं कि आप इनका काम करो। और इनका करने का तरीका कैसे होता है, ये कैसे इन चीजों को अंजाम देते हैं, उसके लिए एक पूरा सीक्वेंस आपके सामने दिखाया गया है जो इस साल केमरोव स्टेट यूनिवर्सिटी में होने वाला है। यह हम आपको पहले से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब अक्टूबर नवंबर में इसकी वीडियोस अपलोड होंगी बाकी स्टूडेंट्स के थ्रू, वहां जाके जब यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होंगी कि ये चीज हो चुकी है, तो आपको याद रहेगा कि किसी एक कंसल्टेंसी ने इस बारे में आपको पहले से ही बताया था। प्रोटोकॉल क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, उस चीज को आप समझ लीजिए। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपके लिए केमरोव स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना आसान हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, केमरोव स्टेट यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फी, हॉस्टल फी आपको पता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड खर्चा लगता है किसी बच्चे को इंडिया से उस कॉलेज तक पहुंचाने का, जिसमें इंडिया की एक पार्टी इन्वॉल्व होती है और रशिया की एक पार्टी इन्वॉल्व होती है। ये एक लीगल चैनल है। अब ये स्टूडेंट एजेंट्स क्या करते हैं, अपने फ्रॉड एजेंट्स की मदद से ये पूरी मार्केट में अनरियल पैकेजेस देने लगते हैं। अनरियल पैकेजेस का मतलब ये होता है कि वो कुछ चार्ज ही नहीं कर रहे, इस तरीके से काम करते हैं दैट दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। वो बहुत ही नॉमिनल फीस रख देते हैं। तो इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट क्या होता है ना कि देखो, वो लो बजट तो ढूंढ नहीं रहा है, क्योंकि आज की डेट में पोस्ट कोविड हर किसी की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उतनी नहीं रही। तो हर कोई सोचता है कि अगर मुझे सस्ता पैकेज मिल जाए तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। आपने पहले लेवल पे इनको सस्ता पैकेज दे दिया, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। फिर इन्हें कंटिन्यूसली स्टूडेंट को एंगेज रखने के लिए रेगुलरली यूट्यूब पे वीडियोस को अपलोड किया जाता है। ये बच्चा देखिए एक मेडिकल की पढ़ाई करने गया था वहां पे, लेकिन वो पढ़ाई को छोड़ के एक तरफ रख के कि भाई बाद में देखेंगे पढ़ाई कैसी होती है, उसको हमें नहीं देखना, अभी हम वीडियोस बनाएंगे यूट्यूब पे। वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं बैठ के। अब धीरे धीरे बच्चा आपके साथ एंगेज होता है। किसी केस में आप अपने उस फ्रॉड एजेंट की मदद लेके इन बच्चों को बाउंड करते हैं और धीरे धीरे इनका वीजा लगवा के इनको एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर, ये सारी चीजें दिला के इनको कॉलेज में भेजते हैं। कोई भी बिजनेस का मॉडल ये रहता है कि आपको उसमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालेंगे तभी तो वो बिजनेस में सर्वाइवेबिलिटी होगी। हालांकि स्टूडेंट एजेंट के पास कोई लोकल ऑफिस नहीं है तो इसकी कॉस्टिंग बड़ी कम है, लेकिन वो जो फ्रॉड एजेंट बैठा है उसकी तो इंडिया में कॉस्टिंग होती है, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें स्टूडेंट एजेंट और फ्रॉड एजेंट क्या करते हैं, बच्चों से, क्योंकि आज की प्रेजेंट के सिनेरियो में रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा है। जनरली इंडिया के जो बैंक्स हैं वो चाहकर भी रशिया के केसेस में कॉलेज में फीस नहीं डाल पाते। अगर 10 ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं इंडिया से, तो उसमें से 6 ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाती हैं। बैंक को वो विकल्प नहीं मिल पाता कि वो इंडियन अकाउंट से रशियन अकाउंट में फीस को ट्रांसफर कर पाए। इस चीज का फायदा ये स्टूडेंट एजेंट और ये फ्रॉड एजेंट उठाते हैं। ये बच्चों से ये कहते हैं कि आप भाई अपनी फीस को लेके जाए, यहाँ से आप वहाँ मॉस्को में उतरिए, हम आपको कॉलेज तक लेके जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट केमरोव पहुंचे, वहां पे आपसे फीस कलेक्ट कर ली जाएगी। अब वहां से तो ये पूरी फीस आपसे कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर पूरी फीस नहीं डालते, क्योंकि इन्होंने पैकेज इतना सस्ता दिखाया था कि आप करेंगे कैसे, वो करेंगे कैसे उस चीज को मैच्योर, उसका आधा ही भरते हो आप। 1,13,000 समथिंग कॉलेज में सबमिट करोगे। ये चीज भी होती है, ये होगी इस बार, देखिएगा। अब जनरली उस टाइम पे जब आपको इतना सस्ता पैकेज बता देते हैं और पेरेंट यहाँ से बच्चा भेज देता है वहां पे, तो वहां पे जो भी सामने वाला बोलेगा वो पेरेंट्स को मानना पड़ता है, क्योंकि लास्ट सिचुएशन में वो ये नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे को वापस इंडिया भेज दो। अब जब यहाँ से वहां तक भेजा है तो वहां पे जो भी हो वो भी बियर करना ही है। तो उस केस में वहां जो स्टूडेंट एजेंट बैठा है वो उनसे ओवर चार्ज करता है, और आखिर में पेरेंट जब फंस चुका होता है ना, वो किसी से कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक लीगल चैनल से नहीं गया था। ना वो एम्बेसी को इसमें इंटरवीन कर सकता है, क्योंकि एम्बेसी तो ऑलरेडी इनको एक्नॉलेज नहीं करती। ना वो पुलिस के पास जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं कोई लीगल एग्रीमेंट था ही नहीं, क्योंकि वो तो एक ऑफ चैनल से गया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं वो वहां जाके रोने लगते हैं। पेरेंट्स इंडिया में परेशान है, बच्चा वहां परेशान है, क्योंकि ये स्कैम उसके साथ हो चुका। और यूट्यूब पे आप जाएंगे तो बहुत स्कैम्स की वीडियो आपको रशिया में मिल जाएगी, जो इन स्टूडेंट एजेंट्स ने फ्रॉड एजेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के किया है। आपने यहाँ पे जो ऑफिशियल कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, इतना सेटअप लेके बैठे हुए हैं, स्टाफ लेके बैठे हुए हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं,
डिजिटल मार्केट, बहुत सारी चीजों की एक्टिविटीज हो रही है, आपको उनकी क्रेडिबिलिटी मालूम है, वो सालों से है, लेकिन फिर भी आपने 2 पैसे बचाने के लिए इन ऑफ चैनल रूट को पकड़ा और वहां जाके बच्चा रो रहा है। ये चीजें होती हैं। बुरा तब लगता है, हम पिछले साल का आपको रेफरेंस बता रहे हैं, कि जब इनमें से कुछ स्टूडेंट एजेंट होती हैं और वो लड़कियां होती हैं, ठीक है, लड़कियां फॉरमोस्ट आपको स्टूडेंट एजेंट मिलेंगी यूट्यूब पे। और लास्ट ईयर का अगर हम आपको कॉन्टेक्स्ट देंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज में इन लड़कियों ने नए नए जो बच्चे आते हैं, मेल स्टूडेंट जो गए थे इनोसेंट, उनके एलिगेशन भी लगा दिया, अनऑफिशियल एलिगेशन लगाए गए बच्चों पे, और पेरेंट्स को अपने बच्चे वहां से इंडिया वापस बुलाने पड़े, क्योंकि इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। पैसा जाएगा आपका चलेगा, लेकिन जब आप पे एलिगेशन लगा दिया जाता है और आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं जहाँ पे 1000 बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और इन लड़कियों की एक्टिविटीज बनी हुई है, समझिए, ये रेगुलर चीजें हो रही हैं रशिया में, ये हर किसी को पता है, बट नोबडी इज गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट इट। इंडियन एम्बेसी को भी जब आप ये बात बताते हैं, आप आरटीआई पे आरटीआई लगाते हैं, तो एम्बेसी इसको एक्नॉलेज नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये उनके एक्शन प्लान का कोई हिस्सा नहीं है। दिस डज नॉट कंसर्न्स देम। हो रहा है तो होने दो, जिस दिन कोई बहुत बड़ा कोई चीज हो जाएगा उस दिन हम एक एडवाइजर निकाल कर छोड़ देंगे, लेकिन तब तक पेरेंट फंसता रहे, ये स्टूडेंट एजेंट अपना काम करता रहे, ये एक्टिविटी होती है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि वी डू नॉट एंडोर्स एनी ऑफ द एजुकेशन कंसल्टेंट, चाहे वो कंसल्टेंट वहां पर लीगली कॉन्ट्रैक्ट करके, लीगली अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करके बैठा है, चाहे वो कंसल्टेंट दूसरी कंसल्टेंसी जो इंडिया में बेस्ड है उसके साथ एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट से बाउंड होकर बैठा है, लेकिन वी डू नॉट एंडोर्स सच एजुकेशन कंसल्टेंट्स। बट ऑन द सेम हैंड, जो ये स्टूडेंट एजेंट मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा गेम खेल रहा है, इसके बारे में हम चुप रहेंगे। ये चीजें हुई हैं जो लोग आपसे नहीं बताते। सिंपैथेटिकली स्पीकिंग, अगर हम से बात करेंगे सिंपैथी से, तो एम्बेसी जो है वो इन स्टूडेंट्स को के ऊपर एक्शन तक नहीं लेती बिल्कुल भी, क्योंकि ये उनके दायरे में नहीं आते, वो ऐसा कहते हैं। वो कंसल्टेंट को बार बार बोल सकते हैं कि यू डू नॉट फॉलो द कंसल्टेंट, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से बात कीजिए, लेकिन ऐसे केस में जो स्टूडेंट एजेंट बैठे हैं इस चीज को हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने इस चीज को हाईलाइट कर दिया तो इसमें बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस उन स्टूडेंट एजेंट के अगेंस्ट लग जाएंगे। आने वाले वीडियो में हम आपको क्रिमिनल ऑफेंसेस भी आपको बताने वाले हैं। अब जब तक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एजुकेशन ऑफ रशियन फेडरेशन सामने बैठ के बात नहीं करेगी इस मुद्दे पे, इस मुद्दे का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, और तब तक ये बच्चे ट्रैप होते रहेंगे। ये बात आप याद रखिए। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, जो इस साल कैमरो स्टेट यूनिवर्सिटी में होने वाली है। ये हमने आपको बस एक हेड्सअप दिया है कि सर अपने आप को आप प्रिपेयर करके रखो। जब आपने ये इतना सस्ता कुछ उठाया है, ट्यूशन फीस और हॉस्टल को छोड़ के, जो आपसे नॉमिनल चार्ज पे आपको भेजा जा रहा है, जो आपको भी लग रहा है कि भाई दुनिया बहुत अच्छी हो गई है, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो उस चीज का जब आपको रिपरकशन देखने को मिलेगा वहां जाके, तो उसके लिए भी तैयार होके रहिए। अब देखिए, आते हैं हम सॉल्यूशंस की तरफ। अभी तक हमने आपको सिर्फ प्रॉब्लम गिराई और हमने बताया कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है जब आप इस तरीके के अनएथिकल रूट से जाते हैं, क्योंकि इसमें जो आउटकम है वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ कैमरो स्टेट यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारी रशिया की यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व है, और ये चीजें मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आप एज अ स्टूडेंट और एज अ पेरेंट इन स्टूडेंट एजेंट के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो कम्युनिकेशन हो वो ईमेल के जरिए हो, और कहीं ना कहीं उस ईमेल की एक कॉपी आप इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को के ईमेल आईडी जो आपके सामने दिख रहा है उसमें आप सीसी कर दीजिए। एम्बेसी इस चीज को देखेगी, क्योंकि कल जाके जब आपका बच्चा इसमें ट्रैप होगा तो आपके पास एक लीगल एविडेंस होगा कि एम्बेसी को पता था, एम्बेसी को मालूम था कि इस तरीके की एक्टिविटी हुई है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बिकॉज एज पर देयर नॉर्म दे आर नॉट इवन अवेयर कि ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी वहां पे चल रही है। ट्राई टू मेक अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट विद द फ्रॉड एजेंट जो आपको बहुत ही अल्ट्रा लो चार्जेस दे रहे हैं फॉर देयर सर्विसेज, क्योंकि जब आपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ आपने कर लिया, कल अगर ये फुलफिल नहीं करेंगे तो ये आपको कंपनसेट करेंगे उस चीज को, या आपसे मांगेंगे नहीं पैसा, क्योंकि इन्होंने उस चीज को लीगली बाइंड कर लिया है। क्योंकि वहां जाके जब आपसे पैसा मांगा जाएगा तो वो ना आपसे देखा जाएगा ना आपके माँ बाप से देखा जाएगा, क्योंकि हर चीज की कॉस्टिंग होती है। और अल्ट्रा लो दे देना मतलब कि घर से तो कोई लगाएगा नहीं यहाँ पे, तो एवरीबडी विल शुड टेक अ नोट ऑफ दिस। आज के समय में इतना बड़ा कंसल्टेंट लॉबी है, इतना बड़ा कंसल्टेंट का पूरा एसोसिएशन है, ऑलवेज ट्राई टू टेक एडमिशन वाया रेगुलर कंसल्टेंट। एटलीस्ट उनका ऑफिस, उनका एड्रेस तो आपको मालूम होता है, कल अगर कुछ होगा तो आप इनके ऑफिस में बात कर सकते हैं जाके, वो लीगल हमारे इंडियन लॉ के अंदर कहीं ना कहीं वो आप हमको ट्रैप कर सकते हैं। इस चीज को आप समझिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं आपके सामने रखूंगा, बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि रशिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ठीक है, उसने 16 जून 2023 में एक एडवाइजरी निकाली विच इज डेडिकेटेड टू ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसमें उसने इन्फॉर्म किया बच्चों को जो इलीगल लेबर एक्टिविटीज रशिया में चल रही है
which is a violation of Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, आर्टिकल नंबर 18.10, जिसमें इलीगल एम्प्लॉयमेंट बाय अ फॉरेन सिटीजन और स्टेटलेस पर्सन इन द रशियन फेडरेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें उन्होंने कॉन्टेक्स्ट लिखा है इंडियन एम्बेसी के रेफरेंस में कि भाई इंडियन एम्बेसी क्या कहती है। देखिए, किसी भी कंट्री में जब आप स्टडी वीजा लेके जा रहे हैं, यू आर नॉट अलाउड टू एंगेज योरसेल्फ इनटू द इलीगल एक्टिविटीज। और यहाँ पे इंडियन एम्बेसी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू इंडियन एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स, students are not supposed to have any other activities rather than study or be in connection with contractors, consultant और applicants। मतलब कोई भी स्टूडेंट एजेंट, कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे, बेसिकली एजेंट तो वो बाद में बनता है वहाँ पे जाके, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके की इलीगल लेबर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता rather than study, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ हो, चाहे वो कंसल्टेंट के साथ हो, या फिर किसी डायरेक्ट एप्लीकेंट के साथ हो, वो डायरेक्टली लीगली एंगेज नहीं कर सकता। We would like to remind you of your obligations as a student to consciously study the education program and fulfill the curriculum। वो कह रहे हैं आपसे कि भाई आप अपने काम पे ध्यान दें, जो इरेगुलर एक्टिविटीज, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस चीज़ पे ध्यान दें। अब आप बोलेंगे कि बशकीर ने ऐसा क्यों लिखा। देखिए, बशकीर ने इसलिए लिखा क्योंकि आप लास्ट ईयर का हमारा वीडियो बोलिए, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि 250 की सीटों के अगेंस्ट में 1200 एडमिशन्स को अंजाम दिया गया, और 2022 में एकेडमिक सेशन में आपने 1200 बच्चे लिए, और 2023 में आपने अराउंड 150 स्टूडेंट को एक्सपेल कर दिया अंडर डिफरेंट रीजंस, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने 250 सीट्स का अलॉटमेंट दिया है, और एंड ऑफ द डे आप डिग्री कितनों को देंगे। और अगर आपकी डिग्री बढ़ानी भी है तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर रशियन फेडरेशन कितनी सीटों को बढ़ा पाएगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा सवाल था। ये चीज़ें वहाँ हुई है तो हर कोई आदमी, हर कोई यूनिवर्सिटी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज ये स्टूडेंट को तो फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे तो एक स्टूडेंट किसी एक XYZ कॉलेज में है और वो पूरा रशिया घूम रहा पढ़ाई छोड़ के, उसको क्लासेस से कोई मतलब ही नहीं है। उसी भी कह रहे हैं कि भाई आज देख लेते हैं, बाकी का तो कल जो होगा वो सबके साथ ही होगा। ये उनका माइंडसेट है। अब इसमें बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाया। आज की डेट में आलम यह है कि अब बशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा बच्चे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको दिखने लगा है कि ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पहले तो कंसल्टेंट को बताया नहीं कि कितनी सीटें हैं, उसके बाद हर कंसल्टेंट से, बच्चे से और किसी से स्टूडेंट लेके कॉलेज में भर लिए, और अब उनके पास फैकल्टीज़ भी नहीं है उनको पढ़ाने के लिए। आप पूछिए कितनी फैकल्टीज़ है कॉलेज के पास मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, देन एवरी स्टूडेंट विल गिव यू द क्लियर आइडिया कि हो क्या रहा है। बहुत बच्चे जो होते हैं वो फंस चुके हैं, इसलिए वो गलत भी नहीं बोल पाते, लेकिन जो बच्चे न्यूट्रल है, जो मैच्योर है, वो आपको सामने से बताएंगे कि वहाँ हुआ क्या है। सो ऑलवेज लर्न द लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ स्टूडेंट एजेंट कॉन्सेप्ट। आपको आर्टिकल 18.10 पढ़ना चाहिए और इसमें क्या क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 18.10 क्या कहता है, इस चीज को अगर आप पढ़ रहे हैं तो ही आपको चीजें बेहतरी से समझ में आने वाली हैं। काफी लोग होते हैं नहीं बताते हैं, उसमें बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, उस काम को मत कीजिए। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आर्टिकल 18.10 क्या कहता है। आपकी स्क्रीन के सामने भी वो चीज दिखने वाली है। अगर आप उनकी गवर्नमेंट का ये पूरा का पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें आपको आर्टिकल 10 के बारे में आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। आर्टिकल 18.10 स्टेट्स violating the rules of engagement and use of foreign labor in the Russian Federation। ठीक है, सबसे पहला उसमें आता है violation by an employer of the rules of engagement and use of foreign labor in the Russian Federation shall entail the imposition of an administrative fine in the amount of from 10 to 20 times the minimum wage। मतलब कि अगर आप किसी वहाँ के कंसल्टेंट के साथ बैठ के ये काम कर रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो भी काम हुआ है उसके 10 टाइम्स ज़्यादा का फाइन की पेनल्टी लग जाती है, अगर इस चीज़ को स्टूडेंट ने, जो यहाँ से इंडियन स्टूडेंट जा रहा है, उस चीज़ को लीगली प्रूव कर पाया तो। ठीक है। दूसरे केस में वायलेशन बाय एन एलियन और अ स्टेटलेस पर्सन द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एंड यूज ऑफ फॉरेन लेबर इन द रशियन फेडरेशन shall entail the imposition of an administrative fine in the amount from 5 to 10 times the minimum wage with or without administrative deportation from the Russian Federation। मतलब कि फाइन तो लिया जाएगा इन स्टूडेंट से। ये स्टूडेंट एजेंट जो है अगर ये एक्टिविटीज़ में पकड़े गए तो इनसे फाइन तो लिया ही जाएगा, साथ के साथ देयर आर चांसेस कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपोर्टेशन मिले। मतलब कि अगर आपका बच्चा 3rd ईयर में बैठा है, वहाँ पे एजेंट बन के बैठा है और इसको प्रूव कर दिया रशियन फेडरेशन में,
तो उस बच्चे को वापस इंडिया आना पड़ेगा। इट विल बी अ इनडेफिनेटिव डिपोर्टेशन, मतलब कि वापस जाने का स्कोप है या नहीं, ये वहाँ का लीगल लॉ बताएगा। तो जो पेरेंट्स इस चीज़ में बड़ा प्राउड फील करते हैं कि उनके बच्चे 19 साल 20 साल की उम्र में अर्न करने लग गए हैं कॉलेज में बैठ के, तो उनको ये बात पता लग जानी चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी परेशान है, यहाँ के कंसल्टेंट भी परेशान है, और इन चीज़ों को ट्रैप करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इनकी फाइलें बढ़ती जा रही हैं। जिस दिन एम्बेसी इंडियन गवर्नमेंट से कोई लीगल नोटिफिकेशन आएगा, ये सब बच्चे वहाँ से डिपोर्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये वीडियो उस चीज़ का पहले से बताया हुआ इन्फॉर्मेशन है कि ये चीज़ें होने वाली हैं। धीरे धीरे ये हमारी वीडियो के आने के बाद काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल भी आपको बंद होते दिखाई देंगे, क्योंकि अब स्टूडेंट जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ ईमेल के थ्रू एक बार कम्युनिकेशन तो करेंगे और उस ईमेल की कॉपी एम्बेसी को भेजेंगे। अब जब ये चीज़ें होने वाली होंगी तो वो स्टूडेंट किस तरीके से रुकेगा? वो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ छोड़ देगा, क्योंकि अगर वो लीगली कहीं बाइंड हो गया तो उसकी तो पूरी डिग्री स्टेक पे आ गई। जिस उम्मीद से वो रशिया गया था एमबीबीएस करने के लिए और वो कुछ और राह पे चल पड़ा, वो तो बीच में उसको छोड़ के वापस आना पड़ेगा उसको, और वो भी इनडेफिनेटिव डिपोर्टेशन है। यूनिवर्सिटी इज टेकिंग दिस सीरियसली, कंसल्टेंट्स आर टेकिंग दिस सीरियसली, तो उसमें ये फ्रॉड एजेंट्स ऑन एंड स्टूडेंट एजेंट के लिए कोई जगह नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो हमारा समझ में आया होगा। देखिए, हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम सिर्फ आपको लॉ बता रहे हैं कि क्या लॉ कहता है और किस तरीके से कैमरून स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको ट्रैप किया जाएगा। ये अभी से सारी की सारी बातें हैं। अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आ रही है तो नो इश्यूज़। जब आप अक्टूबर नवंबर में रो रहे होंगे, आपके साथ जो ये चीज़ हो चुकी होगी, भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर ये हो जाएगा जब आपके साथ, तब आप कहेंगे कि किसी ने आपको 2-3 महीने इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कनेक्टिंग विद अस। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।